गांधी जी को हमने नहीं देखा, लेकिन उसी रूप में समाज के लिए, शिक्षा के लिए सरकार के दिए गए दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जिस रूप में आर.डी. मीणा सर अपना कार्य कर रहे हैं, सहृदयता से काम के प्रति डेडिकेट हैं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आर.डी. मीणा साहब से कि सर हम सबको इस प्रोजेक्ट्स के संबंधित और आगे आने वाले भविष्य की सुनहरी तस्वीर को आपके श्रीमुख से बयां करें। पटरी पार बोरदा क्षेत्र में आयोजित आज की इस मीटिंग में मंचासीन हमारी समिति की उपाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती कमला जी, दिल्ली से पधारे हुए राजाराम जी, मांगीलाल जी, छुट्टन लाल जी, परशुराम जी, हमारे ही साथी समिति के सभी सदस्यगण, आईपीएस डीआई साहब बालमुकुंद जी, आर.डी. मीणा जी, हेमराज जी और सभी समिति के हमारे सदस्य और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हरिप्रकाश जी भी अब हमारे बीच में पूरी तरह से आ गए हैं। समिति के कोषाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बैंकों की बहुत बड़ी टीम है। पुष्पचंद जी हैं, गलाना जी हैं, बत्तीलाल जी काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है कि हमको पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को अंतिम चरण तक पहुंचाना, ये समय आ गया है। जयपुर में जो प्रोग्राम हुआ था भी आप लोगों ने देखा और मैं खुद भी इसको देख रहा था, तो उसमें मैं स्वयं कर रहा था, मैं देख रहा था, सुन रहा था मेरे ही वक्तव्य को कि हम 2022 में निश्चित रूप से इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने जा रहे हैं। नवंबर की बात है, 26 नवंबर की। नवंबर निकल गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान अगर नवंबर की देखा जाए तो हमारा शुरुआत की ही स्थिति थी, परंतु नवंबर के बाद में यदि हमारे आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के फिजिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो काफ़ी कुछ हमने प्राप्त किया है। लगभग हमारा यदि कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो लगभग हम 70-80% के आसपास हम कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। यदि हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं तो आर्थिक सहयोग यदि टोटल हम स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था, आपके जो डायरी है उसमें भी हमने दिया है कि हमको यूनिवर्सिटी को संचालित करने के लिए न्यूनतम कम से कम 15 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके माध्यम से हम यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि उस टारगेट को देखते हैं तो हम 60 और 70% के बीच में हम चल रहे हैं। इस दौरान हमने खूब मेहनत की है, हमारे साथियों ने खूब मेहनत की है, समिति के जो पदाधिकारी है, सदस्य हैं, खूब मेहनत की है, जगह जगह मीटिंग्स की है, चाहे झालावाड़ की मीटिंग के रूप में विभिन्न जो ब्लॉक्स में हैं उसकी बात कर लें, कोटा सिटी की बात कर लें, कोटा सिटी में भी अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी मीटिंग्स की हैं और उस सब के सकारात्मक परिणाम आए हैं। परंतु स्थिति यह है कि आप देख लो कि आज लगभग अप्रैल आधा खत्म हो गया है। हमारे पास में मई और जून का 2-2.5 महीने का टाइम है। यदि यूनिवर्सिटी हम जुलाई अगस्त में शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो कई यूनिवर्सिटीज़ के शुरू हो चुके, राजस्थान में अधिकांश जून जुलाई के आसपास से प्रक्रिया शुरू होती है। यदि हमने इसका टाइम बाउंड एक्शन प्लान नहीं बनाया और हम आगे नहीं बढ़ते हैं
और हम 1 महीने या 2 महीने लेट हो जाते हैं, तो हमारी जो रात दिन जो मेहनत कर रही है, आप जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हो, रात में भी कई लोगों को नींद नहीं आती, मैं जानता हूँ, जिन सारे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, भावनात्मक रूप से कई लोग जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में हम पिछड़ जाएंगे। तो ये एक, हम फिर मेहनत करें, मेहनत करके हम लोगों के पास जाएं, लोगों से सहयोग प्राप्त करें। आज का दिन बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि आज न केवल भारत को बल्कि विश्व को मार्गदर्शन देने वाले, दिशा देने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, और आज हम 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम कुछ जो कुछ मिला, जो कुछ प्राप्त किया है, वो इसलिए प्राप्त हुआ कि हमारे को एक अच्छा संविधान मिला, एक अच्छा संविधान जिसमें सब लोगों को बराबर का हक है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, कोई जाति वर्ग भेद के आधार पर कोई असमानता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से हो और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखते हैं, यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, और बाबा साहब की यदि जो उनके सिद्धांत था, विजन था, जो संघर्ष था, उसकी यदि केंद्रित रूप में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले वो एक ही बात करते थे कि हम शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। सबसे पहला उनका यही था कि यदि समाज को और देश को आगे बढ़ाना है तो सब लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज की मुख्य धारा से हमेशा बाहर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से हमेशा वंचित रहे हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जिनको कभी अधिकार और हक के बारे में सोच नहीं सकते, बराबर के साथ बैठने की बारी में स्थिति नहीं होती थी। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए और आर्थिक दृष्टि से भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, जीवन स्तर उठाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपको शिक्षित है। संगठित बनो। जब शिक्षा और संगठित होगा तो आपको स्ट्रगल, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो मैं तो इस अवसर पर कई बार ये बात भी है कि साहब आज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को आप लोगों ने रखा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जगह जगह मना रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें बिजी हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का इससे बड़ा अवसर हो ही नहीं सकता कि आप जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हो। इससे बड़ा क्या हो सकता है जनाब का। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय मैंने आपको 2-2.5 महीने का ये दिया है, मैं फिर करना चाह रहा हूं। ये तो नवंबर की बात थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी ताकत, हर तरह से पूरी ताकत रहेगी कि हम 2022 में इस विश्वविद्यालय को शुरू में, फिर आज की तारीख में केवल मात्र 2-2.5 महीने का टाइम है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा प्रयास है, स्ट्रेटेजी है, विजन और एक्शन प्लान बना रखा है कि हम किस प्रकार से इस शॉर्ट पीरियड में किस प्रकार से इसको समयबद्ध करें कि हमारा विश्वविद्यालय जुलाई अगस्त में आकार रूप ले ले। आप लोग भी सोच रहे होंगे, मेरे साथी सोच रहे होंगे भी कि अभी तो बिल्डिंग का ही काम कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डिंग का काम भी बाकी है। भी सही भी बात है कि बिल्डिंग का काम अभी बाकी है, स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हुआ है।
परंतु हमारा प्लान है, हमने इसके लिए, क्योंकि कमेटी आती है 1 महीने का टाइम वो ले लेती है, 1 महीने की रिपोर्ट में भी उसका निर्धारित उनका समय रहता है, वो भी टाइम लेती है। हमने सोचा कि 1 महीने का टाइम लेगी, इस दौरान यदि हमने 1 महीने के कंस्ट्रक्शन का पूरा इंतजार किया तो हमारे 2 महीने तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले ही जाकर के अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए भी हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि आप कमेटी का गठन कर लें। दूसरा हमारा है कि हम किसी भी स्थिति में 30 अप्रैल तक, 15 अप्रैल 30 अप्रैल तक हम ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करके, ग्राउंड फ्लोर का ए और बी ब्लॉक कंप्लीट करके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसमें शुरू करना चाह रहे हैं। हमारा ऑफिसेज वगैरह, हमारा कार्यालय किसी भी रूप में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हमारा कार्यालय शुरू हो जाए और अप्रैल तक ही लास्ट वीक में कमेटी आ जाए। जब कमेटी आएगी तो हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका होगा, 80 to 90% के लगभग। आपका स्ट्रक्चर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपकी केवल 1 या 2 छत बाकी है 15 में से, वो भी आपको 20 तारीख तक कंप्लीट हो रही है। 25 तारीख तक आपकी फाइनल चीजें होने जा रही है सारी। आपका जो प्लास्टर का काम है आपके पीछे ब्लॉक्स में काफी चल रहा है। एयर बी ब्लॉक है उसका कोशिश कर रहे हैं कम से कम ग्राउंड फ्लोर का आपका काम, नीचे फ्लोरिंग आपकी सारा सब कुछ करके पूरा कंप्लीट हो जाए। मई का जब मिड होगा, 15 मई के आस 15 से 20 मई का, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका अंत मान लो आप मई का, तब हमारी बिल्डिंग का जो आपका जो आगे का स्वरूप है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ऑफिसेज चलने लग जाएंगे और पीछे से बैक साइड से हमारा बाकी का काम भी चलता रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि 10,000 वर्ग मीटर का कंस्ट्रक्शन कोई छोटा वर्क नहीं होता है, बहुत बड़ा काम होता है। एक मकान अपन जो 200 वर्ग गज में बनाते हैं वो भी हमसे 1.5-2 साल तक, हमारा सारा सब कुछ हमारे पास होते हुए भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जून जुलाई तक सारा काम कंप्लीट हो जाए। 8 जुलाई को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका शिलान्यास करवाया था। तो 8 जुलाई के पहले कंप्लीट होना, मैं समझता हूँ कि आपके समर्पण का ही, आपकी मेहनत का, आपके समर्पण का, आपकी लगाव का और जय मिनेश विश्वविद्यालय के प्रति आपका जो संकल्प है उसी का परिणाम होगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सबका काम है जो लिया है सारा का सारा पूरा, और ये निश्चित रूप से होगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कि यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, क्या करेंगे, तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं बातें वगैरह करते रहते हैं। कुछ सहयोग करते नहीं है, दूसरे लोगों को सहयोग के प्रति हतोत्साहित करते हैं। सहयोग नहीं करते हैं, मत करो। बड़े बड़े लोग हैं, इसमें कोई छोटा और बड़ा का नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में छोटे अधिकारियों ने और छोटे लोगों ने जितना समर्पण के साथ, जितनी मेहनत के साथ, जितनी शक्ति के साथ और जितना पैसों के साथ, ताकत के साथ काम किया, उतने बड़े लोगों ने नहीं किया है। तो आज हमारी आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, हमारी क्षमता को पहचानें, और इस शक्ति और क्षमता के आधार पर हम अगर यदि आगे बढ़ते हैं तो ये डॉक्टर आपका बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमने क्षमता के अनुसार जो हमारी मेहनत थी, जो हमने आपने दिया है, उसकी पूरी शक्ति और ताकत के साथ हमने इस शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। तो शिक्षा ही तो सबसे बड़ी चीज है जो इसको आपके जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उसको आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे? इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अब समय आ गया है पूरी ताकत करने का। मैं तो कहता हूं अब कि अब घोषणाओं का समय नहीं है,
अब तो जो कुछ आपके पास है, जितना आप कर सकते हो, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार सहयोग करने का समय है। घोषणा तो ये होती है कि आज कर ली यार, इसमें मई में दे देंगे, जून में दे देंगे, जुलाई में दे देंगे, अगस्त में दे देंगे। घोषणा ये होती है। हमारा ये है कि हम अप्रैल तक जो भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका अप्रैल का जो डोनेशन होगा वो मई जून तक आपकी यूनिवर्सिटी को पूरा करने में योगदान करेगा। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के बारे में सब लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं, वीडियोज़ के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीटिंग्स के माध्यम से भी, क्या लाभ है, किस प्रकार से क्या होगा। और उनको मेरे हिसाब से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोग इसी बात को करते हैं पूरा, और सब मानते हैं कि जो जयमिनेश जो आदिवासी जो यूनिवर्सिटी है वो निश्चित रूप से समाज के लिए परिवर्तन का काम करेगी, आगे की नई पीढ़ी को बनाने का काम करेगी। और ये वही अवसर है जिसमें हमने जो प्राप्त किया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया है, और जिसके कारण हम आज इस अवसर पर पहुँचे हैं, उसको एक तरह से उस कर्जे को चुकाने का अवसर आ गया है सोसाइटी को वापस देने के लिए। इसलिए दोस्तों, जितना जो हो सकता है उसको दिल खोल करके आपको देना चाहिए, ताकि हम प्रतिबद्धता के साथ में आगे इस काम को कर सकें। साथ में आपसे निवेदन के रूप में ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं तो अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति, इनके अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी कार्यकारिणी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं होने के बाद में, कोषाध्यक्ष जी हरिप्रकाश जी, कुछ भी पैसा नहीं होने के बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री से इसका शिलान्यास करवा दिया। आप एक मकान बनाते हो, मकान 50 लाख का बनेगा, आप मकान की शुरुआत तब करोगे जब आपके पास में कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, 10-20 लाख रुपए होंगे। फिर आप सोचोगे कि यार जीपीएफ से ले लेंगे, पीपीएफ से ले लेंगे, प्राइवेट लोन ले लेंगे, सरसों बिक जाएगी, वो बिक जाएगी, वो बिक जाएगी वगैरह वगैरह होगा। तब हमारे पास में कुछ भी नहीं होते हुए भी मुश्किल से 10-20 लाख रुपए होंगे, हरिप्रकाश जी होंगे, पर 10-20 लाख में 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को हाथ में लेना, ये एक तरह से समिति का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। ये जो सभी समितियां जो काम कर रही है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीखने की बात है, क्योंकि आप निर्णय नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, आपका रिजल्ट कैसे आएगा। रिस्क तो है, हर चीज में रिस्क है, काम करते हैं रिस्क है। खेतीबाड़ी भी होती है, उसमें भी काश्तकार कई बार की रिस्क लेते हैं, नौकरी में भी कई बार अपन को काम करना पड़ता है, रिस्क लेकर के निर्णय पड़ते हैं, जनित में निर्णय लेने पड़ते हैं, और उसके अच्छे परिणाम आते हैं। आज वो स्थिति है कि हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हम केवल सामाजिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक सहयोग में सभी का अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, सबका अंशदान चाहते हैं। आपको ध्यान है कि CSR के रूप में भी मिल रहा है, और MLAD के रूप में भी, MPLAD के रूप में, MLAD के रूप में मिला है, आगे भी मिलेगा। और कई जो संस्थान हैं, न केवल एसटी के अलावा भी जनरल के कई सारे लोग हैं जिनसे हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है, अच्छा सहयोग दे रहे हैं वो। तो उनके सहयोग को भी हम रिकग्नाइज करते हैं कि वो लोग भी इस आधार पर दे रहे हैं कि साहब एक अच्छा काम कर रहे हो, एक एजुकेशन का काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों को साथ लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसी आधार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः मैं यही करना चाहता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी का सही समय पर यूनिवर्सिटी का संचालन करें, और इसमें सब लोग अपनी पूरी मेहनत आप कर रहे हो, और ज़्यादा मेहनत की मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। जहाँ जो भी जिस कैपेसिटी में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग के माध्यम से डोर टू डोर जाकर के घर पे करें। कई व्यक्ति भी अपने स्तर से
अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों से, या अपना शरीर में जो भी उसने अब तक अर्न किया है या क्रेडिट उसने कमाई है, उसके माध्यम से घर बैठे भी वो अपना सहयोग कर सकता है जन सारा। पर हर व्यक्ति को ये सोचने का समय आ गया है कि मेरे को इसमें योगदान किस रूप में दूं। मैं सब लोगों जो बैठे हुए सब लोगों से मैं प्रार्थना का निवेदन करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत रूप से सोचें कि मैं कितना दे सकता हूं, मैंने कितना दिया है, मेरे मित्र कितने हैं, उन्होंने कितना दिया है, कितने बाकी हैं, मेरे पड़ोस में कौन कौन रहता है, मेरे गांव में कौन कौन रहता है, कितने लोगों ने दिया है, कितने लोग दे सकते हैं, कर्मचारी अधिकारी कितने हैं, कितनों ने दिया है, कितनों ने नहीं दिया है, आपकी कॉलोनीज कितनी है, कौन सी कॉलोनी में आप रहते हैं, कितने लोगों ने दिया है और कितने लोगों ने बाकी है। एक कॉलोनी में रहने वाले 2 व्यक्ति भी इस काम को कर सकते हैं यदि उनमें दृढ़ संकल्प है कि नहीं हमको 2 महीने काम करना है। निश्चित रूप से होगा, मैं बताऊं। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, अब समय ज़्यादा नहीं है, आज आपका 14 तारीख है, 15 दिन इसके हैं और 2 महीने मई और जून के हैं, 2 और 2.5 महीने हैं, और 2.5 महीने में भी 1.5 महीने आप काम करोगे, उसका रिजल्ट जून जुलाई में आएगा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।